सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्वे सिविल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों का सिखाऊंगा जो कोऑर्डिनेट कैसे निकालता है। जैसे क्लाइंट के दौरान क्या हमको साइड में इस प्रकार का एक ड्राइंग मिलता है जो फुटिंग का लेआउट प्लान है। तो बेसिकली एक पॉइंट हमको एक फुटिंग का सेंटर का दिया जाता है, नहीं तो ग्रिड का सेंटर का दिया जाता है। उसी से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है हर कॉलम का, हर फुटिंग का क्या कोऑर्डिनेट है, और उसके हिसाब से हम लोगों को साइड में काम करना होता है। तो जो बिगनर है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आप लोगों को आज समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से, और आप लोग समझ जाएंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। यूट्यूब में आप लोगों को ऐसा वीडियो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रिसर्च करने के बाद जो सही तरीका है, जो स्टूडेंट है हमारा, जो फ्रेशर है, उसको कैसे इजी तरीके से समझाया जाए, उसका मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये तो बेसिकली बताया जो इसको निकालना है कैसे। मैं तो ऐसे कैलकुलेटर लेकर प्लस माइनस करके आप लोगों को बता सकता हूँ जो कैसे निकालता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप लोगों को पहले समझना है जो ये जो कोऑर्डिनेट दिया जाता है इसका काम क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न क्या है। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कोऑर्डिनेट को कैसे निकालता है। आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो आप लोग इजीली निकल सकते हैं। आप लोगों को किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सो हम आ जाते पहले टॉपिक में। आप लोगों को एक समझा देता हूँ पहले। आप लोग कहीं अनजान साइड में चले गए, मान के चलिए ये हमारा प्लॉट है, ऐसे मान के चलिए प्लॉट है। तो आपको पहले एक काम करना है, जैसे आपका नॉर्थ किधर है वो पता करना है। ठीक है, मान के चलो इधर हमारा नॉर्थ हो गया। मैं एक लाइन खींच देता हूँ प्लॉट का। तो मान के चलो इधर हमारा नॉर्थ हो गया, इधर नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट। तो थोड़ा लाइट का वजह से थोड़ा दिक्कत होगा, एडजस्ट कर लेना। मेरे को रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आज लाइट भी नहीं है, मैं मोबाइल का फ्लैश ऑन करके आप लोगों को वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले ये समझना है। जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट ऐसा एक चीज़ है जो गूगल मैप में भी मिल जाता है। उसको हम यूटीएम कोऑर्डिनेट बोला जाता है। यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा गूगल मैप में जो डिग्री डेसिमल हमको मिलता है उसको कन्वर्ट करने के बाद जो कोऑर्डिनेट निकालता है उसको हम लोग यूटीएम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। देन लोकल कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, जैसे इधर हम इसको मान लिया 100, देन ईस्टिंग 100, देन नॉर्थिंग 200। इस प्रकार से जो पॉइंट पकड़ते हैं दूसरा इधर एक पकड़ लेते हैं, इसको लोकल कोऑर्डिनेट कहा जाता है। जो हम पकड़ते हैं, खुद बनाते हैं, ये लोकल कोऑर्डिनेट है। देन जो यूटीएम कोऑर्डिनेट वो क्या है, वो हमारा हो जाता है जो गूगल मैप द्वारा हम लोगों को मिलता है। सो हम लोग समझ गया है जो लोकल कोऑर्डिनेट क्या है और यूटीएम कोऑर्डिनेट क्या है। और यूटीएम कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट क्या है ना, मान के चलो इधर हम खड़ा है, इसका भी एक वैल्यू है। मान के चलो इधर हम खड़ा है, इसका भी एक वैल्यू है। तो इसका नॉर्थिंग होता है, ईस्टिंग होता है। बेसिकली हमको इधर तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर एक गैप होगा, देन इधर एक लाइन होगा। तो ये लाइन को ये लॉक कर रहा है, और लॉक करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो ईस्टिंग देन नॉर्थिंग के दौरान हम लोगों को दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली एक जगह का वैल्यू है, समझ गया। कोऑर्डिनेट एक्चुअली एक जगह का वैल्यू है। जैसे प्लॉट है, प्लॉट का हर एमएम में, हर सेंटी में, हर मीटर में आप लोगों को एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ईस्टिंग प्लस नॉर्थिंग बेसिकली वो जगह को फाइंड आउट करने के लिए वो दिया जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ से 5 मीटर एक लाइन होगा, देन ए लाइन से 2 मीटर एक लाइन होगा। तो यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, ये इसी में ही आएगा।
ए पॉइंट पे आएगा। आप यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 2 मीटर लेंगे तो इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात? तो कोऑर्डिनेट एक जगह का वैल्यू होता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गया है। तो मैं दूसरे टॉपिक में जाता हूँ। तो पहले आप लोगों को समझना है जो कोऑर्डिनेट क्या है, समझ गया, एक वैल्यू है। देन आप लोगों को साइड का मुताबिक देख सकते हैं, हमारा साइड जैसे बोला था मैं प्लॉट का मुताबिक मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ। आप लोगों को समझना है ईस्टिंग नॉर्थिंग, देन साउथ ईस्टिंग नॉर्थिंग, साउथ वेस्ट, ईस्टिंग नॉर्थिंग साउथ वेस्ट किधर है वो फाइंड करना है। अभी का ज़माना में मोबाइल का बहुत वर्जन आ चुका है जिसमें कंपास है, नहीं तो आप लोग मैनुअली कंपास लेकर जा सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा तरीका है। अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो मेरे को बोलिए, मैं आप लोगों को ट्रिप्स बता दूंगा। सो आप लोगों को नॉर्थ फाइंड आउट करना है, जो किधर हमारा नॉर्थ है उसके हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेट निकलता है। जैसे मान के चलिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इसका बेसिक से हमको काम करना है, इसका बेसिक से हमको काम करना है। उसके बाद आप लोगों को और मैं समझने के लिए और मैं प्रिंट आउट निकाला हूँ, देख सकते हैं। ये जो हो गया मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ऐसा यूट्यूब में आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, पानी का जैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ईजी है। उसके बाद नॉर्थ अब निकाल लिया, नॉर्थ इस तरफ है। उसके बाद आप लोगों को समझना है ये ग्रिड कहाँ से जाता है। तो मान के चलिए ये जो नॉर्थ है, ये जो ईस्ट है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गया। उसके बाद ईस्ट साउथ हो गया, ये क्या डायरेक्शन हो गया, साउथ ईस्ट। उसके बाद वेस्ट साउथ है, ये क्या डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ वेस्ट। उसके बाद साउथ, उसके बाद वेस्ट नॉर्थ, ये क्या डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, यहाँ से साउथ ईस्ट जा रहे हैं तो साउथ ईस्ट, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट निकालने का जो फंडा है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जो फंडा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को बारीकी से, ध्यान से आप लोगों को ये देखना है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं हमारा नॉर्थ उधर है, तो ये जो हमारा नॉर्थ का था साउथ ईस्ट वाला, इसको आप लोगों को पास में रखना है और देखना है। ये जो देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में जब आएगा, ये नॉर्थ देन ईस्ट, ये क्या हो रहा है, मान के चलिए ये नॉर्थ से जब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ये हमारा नॉर्थ लाइन है, ये जब ऊपर जाऊंगा ये नॉर्थिंग में जाएगा। ठीक है, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ नॉर्थिंग में जा रहे हैं। देन ये हमारा क्या ईस्टिंग है, तो ये हमारा हो गया ईस्ट लाइन। बारीकी से यही समझना है। ठीक है, देख सकते हैं नॉर्थ हो गया, फिर ईस्ट जाएगा इधर और वेस्ट में आएगा इस तरफ, फिर नॉर्थ में जाएगा इस तरफ, फिर साउथ में आएगा इस तरफ। सो अभी जब ईस्ट में आएगा तब प्लस होगा, देख सकते हैं मैं बना के रखा हूँ आप लोगों को, ये जो आएगा प्लस होगा। देन जब नॉर्थिंग में जाएगा प्लस होगा। सो हम जब इस तरफ लाइन को लेके आएंगे प्लस करेंगे, देन इससे ऊपर जब जाएंगे ये भी प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे, जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो माइनस करेंगे, और जब वेस्ट से ईस्ट तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। देख सकते हैं प्लस देन माइनस, मतलब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस और नॉर्थ साउथ की तरफ आएंगे तो माइनस। उसके बाद ये भी देख सकते हैं जब वेस्ट की तरफ जाऊंगा माइनस होगा, देन जब नॉर्थ की तरफ आ रहा हूँ, मतलब नॉर्थ से जब साउथ की तरफ आ रहा हूँ तब माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, क्योंकि दोनों तरफ जब आ रहा हूँ तब ये माइनस ही हो रहा है। इस तरफ क्या था, एक तरफ नॉर्थिंग में आ रहा था माइनस, ईस्टिंग में जा रहा था प्लस, इसके बाद में क्या हुआ था प्लस माइनस, इधर दोनों ही माइनस हो रहे हैं। देन इधर क्या है, इधर हम वेस्ट की तरफ आएंगे तो माइनस होगा, देन नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, देन ये क्या हो गया प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गया है जो कि मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नहीं समझा है तो वीडियो को थोड़ा स्किप कर लीजिए, उसके बाद फिर से देखिए दोबारा, आप लोगों को समझ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है एंगल। एंगल आप लोगों को समझने के लिए देख सकते हैं हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, और नॉर्थ से ये हमारा जो है 90 है, और ये टोटल एंगल जो है 90 का एंगल है। देन ये जो एंगल है ये भी 90 एंगल है, ये जो एंगल है ये भी 90 है, ये जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल है ये भी 90 है। सो
पूरा 90 करके हमारा हो रहा है 360। जैसे यहाँ से 90 हो गया, फिर उससे 90 जोड़ के 180 हो गया यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो गया। ये जो लाइन है हमारा 90 हो गया। देन उसके बाद ये हमारा कितना हो गया 180। देन यहाँ से यहाँ क्या हो गया 270। फिर यहाँ से जब आ रहे टोटल 270 हो रहे हैं, और जब यहाँ से पूरा यहाँ तक आ रहे हैं 360, क्योंकि एक सर्कल का मान कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। जो एक सर्कल घूमता है वो 360 डिग्री होता है। सो हम बेसिकली इसको ऐसे राउंड करके लेके आएंगे और 360 डिग्री तक होगा। मतलब मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ। जैसे पूरा 90 है, इसको 90 प्लस कर दो 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360 डिग्री। सो हमारा एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो फुटिंग वाला ड्राइंग था, मैं जब आप लोगों को पहले दिखाया था। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, मैं ये वाला को रखता हूँ साइड में, क्योंकि इसको ही हमारा काम आएगा जब कोऑर्डिनेट में निकालूंगा। तो इसको भी साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट का ग्रिड के बारे में बताता हूँ। जैसे आप लोगों को एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना है। जैसे आप लोगों को हर जो सर्वेयर इंजीनियर है फेसर उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है। सो इसको बाजू में रख देते हैं और अभी समझते हैं ये क्या बोला है। जैसे हमारा ये जो फुटिंग सेंटर है देन कॉलम सेंटर सब सेम है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रिड लाइन हो गया, यहाँ से ये ग्रिड लाइन हो गया। इसका सेंटर का हमको कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करके रखा है। देन हमको सारा निकालना है, हमारा जो फंडा है इसका माध्यम से हमको सारा कोऑर्डिनेट को निकालना है। हसन राज खान जो कह रहा था, जो हम एक को कोऑर्डिनेट देके रखा है, फिर जो हमारा 2 नंबर क्या 3 नंबर का कोऑर्डिनेट इधर इस तरफ था कोने का, फिर बीच का कैसे निकाले। तो वही फंडा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए किधर का भी कोऑर्डिनेट आप निकालना चाह रहा है, तो आप ये जो हम सर्कल बनाया नॉर्थिंग ईस्टिंग वाला, आप इसको इधर पेस्ट करिए। मान के चलिए आप इमेजिन कर लीजिए जो है हमारा नॉर्थ है, जैसे बाजू में मेरा देख सकते हैं, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा नॉर्थ लाइन हो गया, फिर ये हमारा ईस्ट लाइन हो गया, फिर हमारा साउथ हो गया, फिर ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा सेम फंडा है, क्या है ना, हम इस तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, इस तरफ आएंगे तो माइनस करेंगे, इसका नीचे आएंगे तो माइनस करेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस करेंगे। से हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट, ये साउथ हो गया। सो हम इस तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। यही जो फंडा है इसको हम बाजू में रख कर करूँगा पहले शुरुआत में, क्योंकि डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या दिया है तो हम और डिटेल्स में आपको बताता हूँ। जैसे हमारा फुटिंग हो गया, और पहला हम ग्रिड का निकाल लेते हैं, उसके बाद फुटिंग के बारे में बताता हूँ, जो इसका सेंटर कैसे निकालता है। चलिए पहले मैं फुटिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको दिया है एक कॉलम का, ठीक है। मान के चलो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको दिया है, इसका सेंटर का। सो जब हम पीसीसी करते हैं, मान के चलो हम ग्रिड में पॉइंट लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, नहीं तो लाइन लगा दिया। इसके क्या करता है ये लोग ना, 950 जो हम लाइन दे रहे हैं, पॉइंट को लाइन ड्रॉ लगा के सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद क्या करते हैं 950, ये टोटल फुटिंग कितना का है 1 मीटर 900, देन 1 मीटर 600, 1 मीटर 900 बाई 1 मीटर 600 का हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। और कॉलम कितना का है, कॉलम हमारा 600 बाई 400 का है, ठीक है। 600 बाई 400 का कॉलम है। सो हम पीसीसी जब करते हैं क्या करते हैं, जो फुटिंग से 100 में बाहर लेते हैं, बाहर लेने के बाद पीसीसी करते हैं। सो इसको जो आप सेंटर देंगे, सेंटर से 950 प्लस 100 मतलब 1 मीटर 50 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से भी 950 फुटिंग हो गया, देन 1 मीटर 050 आपको लेना पड़ेगा पीसीसी के लिए। देन इसके हिसाब से भी 1600 को जब 1 मीटर 1.6 मीटर आप जब डिवाइडेड करेंगे 800 mm आएगा, तो यहाँ से भी 900 mm, यहाँ से भी 900 mm आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो ये हमारा फुटिंग। देन उसके बाद कॉलम खड़ा होगा। कॉलम का जब आप सेंटर लाइन दे देंगे, यहाँ एक लाइन दे दी, यहाँ एक लाइन दिया, यहाँ एक लाइन दिया, तो जब नहीं तो बीच का भी दिया, उससे 600 मतलब 300 बाई 400, यहाँ से ये 300 ले लेगा, यहाँ से 300,
यहाँ से 400, यहाँ से 400, नहीं तो आप सेंटर लाइन भी दे सकते हो, उसके बाद वो सेंटर जोड़ के कॉलम को खड़ा कर देगा। सो ये हमारा फुटिंग हो गया, फुटिंग को इस तरफ से पॉइंट दे दें। तो हम अभी आ जाएंगे कोऑर्डिनेट कैसे निकालते। तो हम इतना दूर पड़ा था, जो नॉर्थिंग में जाएगा तो प्लस, ईस्टिंग में आएगा तो प्लस, साउथ में आएगा तो माइनस, वेस्ट में आएगा तो माइनस। तो हमको डिस्टेंस दिया है जो एक कोऑर्डिनेट से, हमको कितना डिस्टेंस बोला इधर जाने के लिए। तो पहले हम एक कोऑर्डिनेट का जो हमको ईस्टिंग प्लस नॉर्थिंग दिया है, हम इसको नॉर्थिंग पहले निकालेंगे, उसके बाद ईस्टिंग प्लस ईस्टिंग निकालेंगे। और ये जो बेसिकली हम अभी काम कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये टू नॉर्थ का हिसाब से। जैसे हमारा जब टू नॉर्थ रहेगा, टू नॉर्थ के हिसाब से जब काम करेंगे, जैसे नॉर्थ सीधा है इधर, ऐसे टेढ़ा नहीं है, ठीक है, तो बिल्डिंग भी हमारा टेढ़ा होगा। तो टू नॉर्थ जब हिसाब से आप करेंगे तो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ जाएंगे। और जब एंगल में होता है, एंगल का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, मैं वो बता दूंगा, वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब एंगल का थोड़ा अलग है, जैसे 275 में कैसे निकालते हैं, 135 में कैसे निकालते हैं, वो अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा। सो पहले आपको क्या करना है, ईस्टिंग नॉर्थिंग निकालना है। तो हम पहले, ये वाला क्या लाइन है हमारा, नॉर्थिंग है, तो हम नॉर्थिंग को पहले निकालेंगे। नॉर्थिंग क्या है, नॉर्थिंग को पहले कैलकुलेटर में एंट्री करता हूँ, उसके पहले देख सकते हो जो डिस्टेंस दिया है, इसको जोड़ेंगे, और सिंपल सा फंडा, इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर करने का लायक तो नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकते हैं। तो जिसको सीखना है आप ये वीडियो देखिए, एक वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कभी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए किसी दूसरे को हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहा हूँ। सो आप क्या करेंगे, अभी जो नॉर्थिंग है, नॉर्थिंग को लेंगे। नॉर्थिंग क्या है आप लोग ही बताइए। 17, इधर कैलकुलेटर में इनपुट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में 17.35 414.724, ठीक है। उसके साथ प्लस करेंगे। अभी क्या है, तो हमारा जो इधर फंडा था नॉर्थिंग के, सब जाएंगे तो ये प्लस करेंगे, प्लस नॉर्थिंग के ऊपर जाएंगे। तो ये नॉर्थ के ऊपर जा रहा हूँ, देख सकते यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जितना जाऊंगे पर ये कुछ शेष नहीं है लाइन का, जितना जाएंगे प्लस करते करते जाएंगे, चाहे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर चले जाए, प्लस करेंगे। इधर भी ईस्टिंग में भी 10 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, कुछ भी चले जाए, प्लस करते जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी क्या करेंगे, जो डिस्टेंस दिया कितना ना, 4 मीटर 800, तो इधर प्लस करेंगे कैलकुलेटर में, तो प्लस 4.8 इक्वल टू करेंगे, तो जितना आया है हमारा नॉर्थिंग हो गया। तो हम नॉर्थिंग को इधर लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ तो इधर है ही, तो हम इसको भी नॉर्थ लिखेंगे। जो हमारा नॉर्थिंग है कितना, 17.35 कितना आया था, 419.524, ठीक है। 17.35 419.524, सॉरी, ठीक है, 524। ये हमारा जो B2 है इसका हो गया, ये हमारा ग्रिड हो गया, A1 इसका ग्रिड, A2 इसका ग्रिड, A3, B1, B2, B3, ये हमारा ग्रिड लाइन हो गया। तो अभी B2 का हमारा नॉर्थिंग निकल गया, B1 का निकलना बाकी है। तो B1 का भी सेम करूंगा, क्या करूंगा, आप ए नॉर्थिंग से डायरेक्ट 4 मीटर 800 प्लस डायरेक्ट 4 मीटर 800 प्लस करके ये भी निकल सकते हैं, नहीं तो ए कोऑर्डिनेट से हम 4 मीटर प्लस करके ये भी निकल सकते हैं। तो हम ए कोऑर्डिनेट से निकल रहा हूँ, फिर 17.35 419.4 सॉरी 17.35 419.524, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे 4.8, ठीक है, 4.8। उसके बाद क्या आ रहे हैं उसको इधर लिखेंगे, जो इसका नॉर्थिंग था, कितना नॉर्थिंग था ना, 17.35 424.324,
ठीक है। तो ओवर राइट हो गया, समझ लेना। जैसे 17.424.324, ठीक है। सो बेसिकली देख सकते हैं इधर हमारा निकल गया है नॉर्थिंग का जो लाइन है, हम नॉर्थिंग का निकाल चुके हैं। उसके बाद ईस्टिंग का निकालेंगे, ठीक है। ईस्टिंग का क्या करेंगे, जैसे इधर हम देखा है, जो इधर आएंगे तो ईस्टिंग में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और इस तरफ जाएगा तो वेस्ट की तरफ जाएगा तो माइनस होगा। तो हमारा इधर से निकालेंगे, कहीं इधर से निकालेंगे। आप जिधर से निकालना चाहते हैं उधर से ही आप नॉर्थ मान लीजिए। ये नॉर्थ हो गया, इधर ईस्टिंग हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो इधर से जाएंगे तो ईस्टिंग में प्लस होगा। तो हम ईस्टिंग को इधर नीचे है, तो ये जो लाइन है, ये पूरा जो इधर ईस्टिंग है, ये जो ईस्टिंग लिखा है 3759.21.615, ये पूरा ये लाइन का ईस्टिंग है। ये जितना दूर जाएगा वो ईस्टिंग सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नॉर्थिंग है, ये जितना दूर जाएगा 10 किलोमीटर 10,000 जाएगा, ये नॉर्थिंग 0 ही रहेगा, यही नॉर्थिंग रहेगा। तो और ये जो ईस्टिंग है ये इसमें ही रहेगा पूरा। और ये जो नॉर्थिंग निकाला है ये भी पूरा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला जाए इतना ही रहेगा। उसके बाद ये जो नॉर्थिंग है ये भी इसका लाइन में 0 रहेगा। उसके बाद हम ईस्टिंग निकालेंगे। ईस्टिंग कितना है ना, 375921.615। इसमें प्लस करेंगे कितना, क्योंकि हम प्लस में ही जाएंगे इधर, तो 4.884। फिर क्या निकल रहा है 37, तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे। क्या है, A2 का निकल गया, इसका ईस्टिंग लिख देता हूँ। ईस्टिंग 375926.499। ये आप लोगों को हर सारा यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। ये जो मैं इसी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद कितना प्लस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से इसको प्लस करके लेके आ गया, फिर हमारा ईस्टिंग इधर से ही प्लस होगा, फिर इसको भी प्लस करेंगे कितना 4.884, ठीक है। तो इसमें प्लस कर दीजिए, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, तो हम इसको एंटर कर लेते हैं। 375926.499 प्लस 4.884, ठीक है। उसके बाद क्या निकल गया आप लोग देख सकते हैं, इसका ईस्टिंग निकल गया 375931.383, ठीक है। तो इसका ईस्टिंग निकल गया। तो अभी एक बात है, अभी हमारा जो ईस्टिंग देन नॉर्थिंग का निकलने का कार्यक्रम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बात आती है साइड में पॉइंट कैसे लगाए। अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, जो कोऑर्डिनेट तो हम निकाल लिया, अभी साइड में पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो मान के चलो ए वाला का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर का हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया, इधर का निकल गया, इधर का निकल गया, ए निकल गया वाला ए कोऑर्डिनेट हमारा कैसा होगा, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। ये क्या है तो मैं बता देता हूँ। जैसे देख सकते हैं ये हमारा 4 मीटर 800 ये हमारा लाइन आ गया। जैसे मान के चलो यहाँ का नॉर्थिंग जो है ये हो गया, तो हम यहाँ तक पहुँचना है, ये समझना है आप लोगों को। जो यहाँ तक कैसे पहुँचे, हम तो कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया, यहाँ तक कैसे पहुँचे ये दिमाग लगाना है। सो यहाँ का नॉर्थिंग जैसे बोला था ये पैरेलल है, पूरा सीधा जाएगा, जितना दूर हमारा लाइन है उतना तक सीधा जाएगा। मतलब ये जो नॉर्थिंग है इसका लाइन का भी है, इसका लाइन का भी है, इसका लाइन का भी है, और आने वाला जितना लाइन है उसका भी है। सो हम ये जो नॉर्थिंग पुट करेंगे तो ये वाला तक ये लाइन में हम लोग है। उसके बाद इधर पहुंचने के लिए ये वाला ईस्टिंग को पुट करेंगे, ये वाला जो ईस्टिंग है इसको पुट करेंगे, और इसको जब पुट करेंगे इधर लॉक हो जाएगा। मतलब ये जो कॉलम है इसका सेंटर जो कोऑर्डिनेट है ये निकल जाएगा। जब ये नॉर्थिंग डालेंगे देन ये ईस्टिंग डालेंगे ना, टोटल डेशन में लेआउट जब करेंगे ये कोऑर्डिनेट का सेंटर आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट का सेंटर आ गया। उसके बाद इसका जब निकालेंगे क्या, ये नॉर्थिंग है या सेम आ गया।
देन ये क्या हो गया, ईस्टिंग हो गया। ईस्टिंग भी इधर पकड़ लीजिए, ये नॉर्थिंग इनपुट करिए, ये ईस्टिंग इनपुट करिए, ये दोनों इनपुट करने के बाद ये आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, जब इसको करेंगे, ये हमारा नॉर्थिंग है और ये हमारा ईस्टिंग है, तो इसको डालिए तो इसका ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये नॉर्थिंग, ये ईस्टिंग, ये ईस्टिंग, ये नॉर्थिंग, आपका ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ये ईस्टिंग हो गया, ये ईस्टिंग, देन इसका ये नॉर्थिंग, नॉर्थिंग सेम ही रहेगा। उसके बाद और एक देखिए, जैसे ये ईस्टिंग हो गया, सिर्फ नॉर्थिंग चेंज होगा। ये ईस्टिंग जब डाउन डाउन करके लिखाऊंगा ना, सिर्फ नॉर्थिंग चेंज होगा। ये नॉर्थिंग इसका है, ईस्टिंग सेम रहेगा। ये नॉर्थिंग इसका ही रहेगा, ईस्टिंग सेम रहेगा। ये नॉर्थिंग चेंज होएगा, ईस्टिंग सेम रहेगा। इसका भी ऐसा ही है, इसका ईस्टिंग यही है, नॉर्थिंग ये है। फिर ऊपर जाऊंगा, हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थिंग चेंज होगा, ईस्टिंग सेम रहेगा। इसके ऊपर जाऊंगा और नॉर्थिंग क्या था, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये तो हमारा ग्रिड लाइन का निकल गया है। आपको पार्टिकुलरली एक कॉलम का पॉइंट देना है तो कैसे देंगे, ठीक है। तो मान के चलो हमारे पास जो फुटिंग का आप लोगों को दिखाया था, कहाँ गया ये। तो मान के चलो आपको ये जो पीसीसी है, पीसीसी का पॉइंट देना है। ये फुटिंग हो गया। मैं एग्जांपल के थ्रू एक ही दिखाऊंगा बीच का, आप लोगों को डाउट ना आए इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं तो मैं एक ही दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग कर लेना। अगर कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। देख सकते ये एक का दिखा रहा हूँ। एक जो हो गया, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ पहले। कोऑर्डिनेट क्या है मैं निकालता हूँ, देख सकते हैं। ये जो पहले ईस्टिंग ले लेता हूँ, ईस्टिंग क्या है, ईस्टिंग ये लाइन का सेम है, तो ईस्टिंग में निकल लेता हूँ इधर। जो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट में ऐसे एरो लगा के इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ईस्टिंग देन नॉर्थिंग। ईस्टिंग क्या हो जाएगा, 37। अब लोग बताइए ये वाला A2 का 37 5926.499। और नॉर्थिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा ईस्टिंग हो गया इधर, और नॉर्थिंग क्या हो जाएगा इस तरफ। फिर ये लॉक हो गया, एक कॉलम का सेंटर में आ गया, ग्रिड का सेंटर जो कॉलम है उसका सेंटर में आ गया। ये नॉर्थिंग उठाऊंगा, ये नॉर्थिंग सेम जा रहा है और ये ईस्टिंग सेम आ रहा है। जिधर मिल हो रहा है उधर हमारा सेंटर बन जाएगा। तो ये नॉर्थिंग को उठाऊंगा। नॉर्थिंग कितना है, 17। गाइस बताइए आप लोग, 17 35 41 9.524। 17 35 419.524। ये कौन सा ग्रिड हो गया, ये A2 और B2 का हो गया, ठीक है। देख सकते A2 और B2 का ग्रिड में आपको यही कॉलम आएगा, क्योंकि A2 में आ रहे और A2 और B2 का यही कॉलम आएगा, ठीक है। सो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा जो कैसे कोऑर्डिनेट को पीसीसी के लिए निकालते हैं। तो मान के चलिए हमारा जो फुटिंग है, मैं फुटिंग का ही समझा देता हूँ, पीसीसी तो बहुत दूर का बात है। मैं फुटिंग जो है वो बता देता हूँ, आप लोग उसको पीसीसी का कैसे निकाला है 100 ज़्यादा करके निकाल लीजिए। मैं अभी आप लोग जो ड्राइंग है हमारे पास वही निकाल के दिखाता हूँ। तो मान के चलिए कोना कोना निकलना पड़ेगा पॉइंट देने के लिए। एक कोना का कोऑर्डिनेट, एक कोना का कोऑर्डिनेट, एक कोना का कोऑर्डिनेट, एक कोना का कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है, देन नॉर्थिंग। इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है, देन नॉर्थिंग। इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है, मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ इधर ईस्टिंग, क्योंकि इधर लिखना है बोल के, ठीक है। इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग क्या है, देन इसका भी ईस्टिंग देन नॉर्थिंग, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को एक कैलकुलेट करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इधर दिया हुआ है 1 मीटर 900। 1 मीटर 900 को डिवाइडेड कर दीजिए, सेंटर है यहाँ से यहाँ, तो 1.9 डिवाइडेड 2 कितना आएगा, 0.950। इधर भी देखें 950 आ गया। तो 950 डिवाइडेड हो गया।
देन 1 मीटर 600 है, इसको डिवाइडेड कर दीजिए, ये 850 सेंटर से इधर भी 850। तो आपको सिंपल से क्या करना है, तो इधर हमको सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है इधर है तमाम कोऑर्डिनेट, तो इसको हम सेम फंडा है, जैसे नॉर्थिंग इधर है तो मान के चलो इधर नॉर्थ पकड़ लिया, सेंटर में सेम फंडा है, तो यहाँ से इसको ले लीजिए तो माइनस हो जाएगा, इधर ले लीजिए क्योंकि इधर से या वेस्ट में आएगा तो माइनस ईस्टिंग, देन नॉर्थिंग हमारा नीचे आएगा तो माइनस साउथ की तरफ, और ऊपर जाएगा तो प्लस नॉर्थ की तरफ, जब जाएगा प्लस होगा। और ये जो फंडा है ये अब लोग कर लेकर चलना है लास्ट तक, क्योंकि जो बिगनर है उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। सो जब साउथ की तरफ आ रहे हैं, मान के चलो ये नॉर्थ हो गया, आपको ये हर जगह लिख लेना है, ये ईस्टिंग हो गया, बहुत इजी हो जाएगा, ये साउथ ये वेस्ट, बहुत इजी हो जाएगा, ये लिख लेना है, चारों जो डायरेक्शन है ना लिख लेना है, फिर आप लोगों को निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्या पढ़ा था हम लोग, तो हम सेंटर से हम इधर पहले ये लाइन को निकल लेंगे, इसका जो नॉर्थिंग है, ठीक है, क्या ईस्टिंग है इसको निकल लेंगे, पहले ईस्टिंग को निकाल लेते, ठीक है। तो ईस्टिंग क्या था इधर हमको बताइए ज़रा, तो 375926.499, तो हम ईस्टिंग को इनपुट कर लें हमारे कैलकुलेटर में, उससे क्या करेंगे ना, इस तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ कितना आएगा ना 950, तो 950 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.950। तो क्यों कर रहा हूँ, इधर देख सकते हैं जब वेस्ट की तरफ आऊँगा ये माइनस है, और नीचे जब नामूंगा वो भी माइनस है, ठीक है, तो इसलिए माइनस, तो माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस करने के बाद इजिकल टू करूँगा, और इजिकल टू करने के बाद जो ईस्टिंग है वो लिख दूंगा, ठीक है। ईस्टिंग क्या है हम लिख रहा हूँ, होगा एक होगा 375925.549, ये ईस्टिंग हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम इधर वाला ईस्टिंग निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो ईस्टिंग लाइन निकले देख सकते हैं लाइन में पूरा सेम है, तो हम क्या बताया था आप लोगों को, जो ईस्टिंग हमारा जो जितना दूर सीधा जाएगा ईस्टिंग हमारा सेम रहेगा, क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं तो हमारा जो ये ईस्टिंग है इधर में भी सेम रहेगा, 375925.549, ठीक है, ये ईस्टिंग हमारा सेम रहेगा। उसके बाद इधर वाला ईस्टिंग निकल रहा हूँ, ये ईस्टिंग भी सेम रहेगा, क्योंकि ये लाइन सीधा आ रहा है, तो देख सकते हैं। तो हम इसको भी निकालूंगा, इसके लिए आप क्या है यहाँ से भी डायरेक्ट 1 मीटर 9 प्लस कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है इसको इनपुट करके 950 प्लस कर सकते हैं। तो हम ये कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट 1 मीटर 900 mm माइनस प्लस कर देंगे, तो जब देख सकते हैं यहाँ से हम प्लस करेंगे तो यहाँ हमारा डायरेक्शन फिर इधर बैठ जाएगा, जो कोऑर्डिनेट से हम काम करेगा वहाँ डायरेक्शन बैठ जाएगा। हम ये सेंटर से कैलकुलेट किया था तो ये डायरेक्शन बैठा था, और यही डायरेक्शन इधर बैठ जाएगा, तो इधर नॉर्थिंग हो जाएगा, इधर ईस्टिंग हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हम जब इस तरफ आएंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा 375925.549, ठीक है। उसके साथ प्लस करेंगे, प्लस कितना 1.9 इजिकल टू जितना हो रहा है इतना ईस्टिंग इधर लिखूंगा, वो कितना हो रहा है, तो 375927.449, ठीक है। तो ये हमारा निकल रहा है ईस्टिंग, और ये ईस्टिंग इधर भी सेम होगा, क्योंकि हमें लाइन का निकल रहा है, तो ये लाइन पैरेलल है हमारा, सीधा एक्सटेंड जितना करेंगे वो सेम ईस्टिंग रहेगा, क्योंकि हम जब इधर शिफ्ट होंगे तब ईस्टिंग चेंज होगा, क्योंकि हम जितना सीधा जाएंगे उतना ईस्टिंग सेम रहेगा। नॉर्थिंग का भी वही है, जब ऐसा सीधा जाएगा सेम रहेगा, जब ऊपर उठेंगे क्या नीचे आएंगे तब ये हमारा नॉर्थिंग चेंज होगा, तो ईस्टिंग ये सेम रहेगा 375927.449।
देन अभी ईस्टिंग निकल गया, आप लोग एक एक करके निकाले तब आप लोग को आसान होगा। ईस्टिंग निकल गया पहले, उसके बाद नॉर्थिंग निकालना है। नॉर्थिंग क्या रहेगा मैं बताता हूँ। नॉर्थिंग रहेगा आपका, देखिए ये सेंटर का नॉर्थिंग है। पहले आपको ये वाला 9 का निकालना पड़ेगा, ये वाला 9, उसके बाद आप इधर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये निकालना है, प्लस इधर जो नॉर्थिंग है इसको उठाइए, 17 35 419.524 प्लस करिए। हम ऊपर वाला अभी निकालेंगे, तो जब ऊपर निकालेंगे तब क्या था हमारा ना, प्लस था। देखिए नॉर्थिंग की तरफ जाऊंगा प्लस है, ठीक है। तो अब नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो हमारा प्लस ही होगा। तो प्लस हम कितना करेंगे, तो हम सेंटर में अभी 800 में प्लस करेंगे, तो ये जो लाइन है हमारा इसका नॉर्थिंग हमको निकल जाएगा। सो हम इसका 800 mm प्लस करेंगे, जो हमारा ईस्टिंग है, सॉरी जो नॉर्थिंग है उससे हम 800 mm प्लस करेंगे। तो 800 mm नॉर्थिंग लिख लिया, उसके बाद 0.8, उसके बाद जो आंसर आएगा इसको हम नॉर्थिंग की जगह में लिखेंगे, जैसे आप लोग देख सकते हैं क्या है, 17 35 42 0.324, ये हमारा नॉर्थिंग निकल गया। देन क्या बोला था मैं, जैसे ईस्टिंग का भी लाइन सीधा है जितना दूर जाएगा, और नॉर्थिंग का भी लाइन सीधा ही है, ऐसे जितना दूर जाएगा नॉर्थिंग सेम रहेगा। तो नॉर्थिंग का भी यही नॉर्थिंग हमारे इधर होगा। सो 17 35 420.324, ठीक है। तो ये हमारा इसका ईस्टिंग निकल गया, नॉर्थिंग निकल गया। देन इसका नॉर्थिंग निकल रहा बचा है, तो ये निकल जाएगा, तो हमारा चारों कॉर्नर कंप्लीट हो जाएगा। सो तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट 16 में 1 मीटर 600 कर सकते हैं, नहीं तो हम सेंटर से भी 800 माइनस करते हैं। तो हम सेंटर से ही लेंगे, 17 35 419.524, देख सकते हैं हमारा जो सेंटर का हम कोऑर्डिनेट निकल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे तरफ आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे। साउथ की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग बताइए। अभी ये जो है देखिए माइनस होगा, साउथ की तरफ आ रहा है माइनस होगा, तो यहाँ से हम -0.8 और कितना हो जाएगा देख सकते हैं, ये कितना हो गया 17 35 418.724, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 17 35 418.724, और यही नॉर्थिंग इस तरफ हो जाएगा 17 35 418.724, ठीक है। ये आपका चारों कोना का कोऑर्डिनेट निकल गया है, ठीक है। अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मान के चलिए ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 कोना आपका निकल गया है। अगर आपको पीसीसी के लिए देना है तो 100 बढ़ा दीजिए, फिर ये क्या हो जाएगा 2100 हो जाएगा। 21 जब हो जाएगा वो क्या होगा 1 मीटर 50, 1 मीटर 50 में आपको प्लस करके निकलना है। इजी फंडा है, आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप ही देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थिंग जब आप माइनस करेंगे तो आपको 1 मीटर 600 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ए ईस्टिंग जब माइनस करेंगे आप लोगों को 1 मीटर 900 मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो आपका कैलकुलेशन सही क्या गलत आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोग सही निकाला कि गलत। तो एक बार कॉस्ट चेक करना जरूरी है सर्वेयर का। तो ऐसे मान के चलिए ईस्टिंग पहले दे देता हूँ जो बड़ा है 375927.449 माइनस 375925.549 इज इक्वल टू करेंगे, और करने के बाद देख सकते हैं 1 मीटर 900 जो हमारा था 1 मीटर 900 एकदम 0 निकल गया है, ठीक है। तो
इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो ईस्टिंग में चेक कर दिया, नॉर्थिंग को भी चेक कर देता हूँ। नॉर्थिंग का जैसे हम इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं क्योंकि एक ही है, तो हम इसको लेंगे जब बड़ा वाला है जो प्लस में है, 17,35,402.324, फिर माइनस करेंगे इसको 17,35,418.724, ठीक है। इसको इक्वल टू करेंगे, देख सकते हैं हमारा 1.6 आ गया, हमारा था 1.6 आया था। तो देख सकते हैं हम एक को निकाल के आप लोगों को दिखा दिया हूँ जो मैनुअली कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ये बिगनर के लिए ये वीडियो जो है ना बहुत तगड़ा है, बहुत हेल्पफुल निकाला है, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट जो फुटिंग का मार्किंग देंगे पीसीसी के लिए पार्टिकुलरली इसके दौरान दे सकते हैं। जैसे मैं निकाला हूँ एक का, ये जैसे कॉलम में आपको हार का निकालना है, हार कॉलम का निकालना है, ऐसे करके फांडा यही है, फांडा यही रहेगा, सिर्फ आपको ध्यान देकर करना है, ठीक है। तो जब ग्रिड का जरूरत है, जब आप लाइन भी देकर कर सकते हैं, जैसे ग्रिड लाइन दे दिया, ये भी ग्रिड लाइन दे दिया, वहां से भी जोड़ के टेप से माफी कर से भी कर सकते हैं। यहाँ से 800, यहाँ से 800, यहाँ से 950, यहाँ से 950, फिर यहाँ से 800, यहाँ से 800, फिर यहाँ से पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से 950 इधर हो गया, फिर यहाँ से 800, फिर यहाँ से 950 लेके एक पॉइंट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर ये समझ में नहीं आएगा तो। सो बेसिकली आज जो वीडियो था इतना ही था। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है अभी तक। सो आई होप आप लोग समझ गया है जो कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। और जो हसन राज खान जो है वो मेरे को कमेंट किया था, आई होप आपको भी डाउट क्लियर हो चुका है क्योंकि हम पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूँ। और जो अदर्स पर्सन वीडियो देख रहे हैं हमारा भाई लोग, सो आप लोगों को कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, सर्विस सिविल राकेश बोल के हमारा यूजर आईडी है। सो गाइस तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे, फिर मिलूंगा कहीं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।